हेलो दोस्तों, लक्ष्य कम्पशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स है। ये 1 से 15 जून का करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। दो जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हाल ही में वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री की आवश्यकता वाली केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कावंत के लिए 1 वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी है। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है। ऐसा करने वाला सिक्किम जो है उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। हाल ही में रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को 28 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम 2 एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसे वायु से सतह संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो है सत्यदीप गुप्ता और माउंट लहोत्से जो है 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर HSBC बैंक पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। HSBC हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन स्थापना 1865 हांगकांग। हाल ही में भारतीय वायुसेना IF ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस पर उतारा है। यह 15 दिवसीय युद्ध अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र पदक तालिका में भारत ने कुल 17 पदकों के साथ 6ठा स्थान हासिल किया है। भारत ने 17 पदकों में 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। समग्र पदक तालिका में शीर्ष 3 देश हैं: चीन 87 पदक, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले दूसरे तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश
के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। अग्निबाण सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसे अग्नि-लेट इंजन का प्रयोग हुआ है। अग्निबाण सॉर्टे-D01 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धियां हासिल की है। पहली, निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग। देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। हाल ही में भारत द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्रस्तावित सुविधा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित वैकासी विशाकम महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड ए के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत की शीर्ष जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 1960 से 61 के बाद से यह 9वीं बार है जब GDP वृद्धि 8% से अधिक हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी गठन BPIGO के साथ BIMREN बिम्स्टिक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिह्न में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रैबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 30 से 31 मई 2024 को रांची, झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 का उद्देश्य नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के मतदान का परिणाम घोषित किया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी BJP को सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी BJP को सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाली शीर्ष 3 राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP 240, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46वें विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
भारत के IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया है, जो भारत में शीर्ष पर है। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 118, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 150, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 211। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। हाल ही में भारतीय उद्यमी वेलायन सुब्बैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। श्री सुब्बैया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस के अध्यक्ष हैं। हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 से 4 कम है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही भारत में आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 82 हो गई। इसके पूर्व वर्ष 2020 में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। हाल ही में सुपर कॉप के रूप में जाने वाले कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है। प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे HLVM-3 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रूमॉड्यूल के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए किया गया है। जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। हाल ही में पेरू में UPI भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा साझेदारी की गई है। इसके स्थान पर ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा तृष्णा मिशन वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तृष्णा
थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस उपग्रह मिशन को पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य त्रैकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के बड़ाभिट्टा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। IIM शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र IIM है। जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक SBI 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 से पराजित किया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटों को मिले सर्वाधिक मत हैं। नोट वर्ष 2019 में बिहार के गोपालगंज में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान हुआ है। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। विगत लोकसभा चुनाव 2019 में 67.4% मतदान हुआ था, जिसमें 91.0 करोड़ मतदाताओं में 61.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति हो गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अंडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अंडानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे तथा दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री वुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQMS और एयर प्रवाह ऐप AQMS में रियल टाइम्स एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप शामिल है। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइंस एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद 9 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में संपन्न
सिक्किम राज्य विधानसभा चुनाव में 32 में 31 सीटें जीतने वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर द्वारा तेलुगु देशम पार्टी के नेता श्री चंद्र बाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। श्री नायडू आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा निजुत मोइना योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 11वीं तथा 12वीं के अविवाहित छात्राओं को 1250 रुपये तथा स्नातकोत्तर छात्राओं को 2500 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेइल्ब्रोन नेकर कप 2024 से एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागपाल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। 12 जून 2024 को बीजेपी के नेता मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। श्री मांझी उड़ीसा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। श्री मांझी द्वारा लगभग 2.5 दशक तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। श्री नवीन पटनायक का स्थान लिया गया है। 13 जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट के.टी. पटनायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता पेमा खांडू को तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। हाल ही में विशाखापत्तनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह यागसान बंदरगाह चीन में है, सलालाह बंदरगाह ओमान, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात।